हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कुबेर धन और वैभव के देवता हैं। माना जाता है कि महाराज कुबेर जिस पे प्रसन्न होते हैं उन्हें धन और वैभव की कभी कमी नहीं होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जब कभी भी देवी देवताओं को धन वैभव की कमी होती थी तो वे भी कुबेर महाराज के पास जाते थे और धन कुबेर उनकी आर्थिक मदद करते थे। लेकिन आपने सुना ही होगा कि जरूरत से अधिक पैसा व्यक्ति को अभिमानी बना देता है और बिल्कुल ऐसा ही कुछ धन के देवता कुबेर के साथ भी हुआ। एक समय की बात है जब उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा धन उन्हीं के पास है और इसी बात को सोचकर कुबेर महाराज के मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। फिर एक दिन अपने धन का दिखावा करने के लिए धन के देवता कुबेर ने महाभोज का आयोजन किया। इस महाभोज में उन्होंने सभी देवतागण को आमंत्रित किया और उसी कार्यक्रम का न्योता लेकर वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास भी गए तथा उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया। लेकिन भगवान शिव तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए भगवान शिव ने कुबेर के वहां आने से पहले ही महाराज कुबेर के अहंकार को भांप लिया था। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि धन के देवता कुबेर अहंकार में आकर अपने रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए उन्हें सही राह दिखाना अति आवश्यक है। ये सोचकर उन्होंने कुबेर से कहा, कुबेर, हमें तुम्हारा न्योता स्वीकार है, लेकिन किसी जरूरी काम के कारण हम महाभोज में शामिल नहीं हो पाएंगे। किंतु तुम चिंता न करो, हमारी जगह हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे कार्यक्रम में जरूर आएगा। फिर भगवान शिव की ऐसी बातें सुनकर महाराज कुबेर खुशी खुशी वहाँ से चले गए। देखते ही देखते कुछ समय पश्चात महाभोज का दिन आ गया। तब सभी देवतागण कुबेर के घर पधारने लगे। भगवान श्री गणेश भी अपने पिता भगवान शंकर के आज्ञानुसार कुबेर महाराज के द्वारा आयोजित महाभोज में ससमय पहुंच गए। तब महाराज कुबेर ने भी अन्य देवताओं के साथ साथ श्री गणेश का भी स्वागत कर सम्मान पूर्वक भोजन करने के लिए बिठाया। फिर जैसे ही भोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो इसकी शुरुआत प्रथम पूज्य होने के नाते श्री गणेश जी से की गई। उसके बाद जब भगवान श्री गणेश ने खाना प्रारंभ किया तो कुछ ही क्षण में कुबेर महाराज का सारा भंडार खाली हो गया और अन्य मेहमानों को खिलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उधर श्री गणेश का भोजन भी अभी समाप्त नहीं हुआ था कि धन कुबेर ने गणेश जी के साथ साथ बाकी मेहमानों के लिए फिर से भोजन बनवाया। तब गणपति ने फिर से सारा भोजन खा लिया। इतना ही नहीं, भगवान गणेश कुबेर की रसोई में रखा सारा खाना खत्म करते जा रहे थे, लेकिन उनकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके कुबेर के पास मौजूद सभी खाने की चीजें खत्म हो गयी। फिर उसके बाद कुबेर जी ने भगवान गणेश से कहा, प्रभु, अब और खाना आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इस पर भगवान श्री गणेश धन कुबेर पर अति क्रोधित होते हुए बोले कि अगर तुमने मुझे अभी भोजन कराकर संतुष्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे महल में रखी हर चीज खा जाऊंगा। ये सुनते ही धन कुबेर घबरा गए और उन्हें अपने अहंकार युक्त गलती का एहसास हो गया। फिर वे तुरंत भगवान गणेश के पैरों में गिर गए और करबद्ध होकर उनसे माफी मांग ली। इसलिए कहते हैं कि धन और वैभव की चमक जब धन के देवता कुबेर के मन में अहंकार पैदा कर सकता है तो आम इंसान की औकात ही क्या है। इसलिए झूठे घमंड और अहंकार से बचे, नहीं तो कई बार कुबेर महाराज की तरह शर्मिंदगी उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके इन्हीं प्रोत्साहन से हम आगे भी अधिक से अधिक अनोखी एवं प्रासंगिक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे।